नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी की हुई तैयारियां पूरी। राज्य के संक्रमण रहित जिलों में जीवन सामान्य होने की ओर अग्रसर, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ध्यान। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर फंसे विद्यार्थियों और मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है उनके घर। राज्य में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर हुई 2061। आज 27 नए मामले आए सामने। प्रदेश में अब तक 198 कोरोना मरीजों को इलाज के बाद मिली अस्पताल से छुट्टी। पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों ने आकाशवाणी से किए अनुभव साझा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चिकित्सकों की टीम इसके लिए तैयार है। राज्य सरकार ने अनुमति के लिए आईसीएमआर को लिखा है। अनुमति मिलते ही प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो सकेगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज के लिए चिकित्सकों की टीम ने पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों के ब्लड सैंपल ले लिए हैं। उनका प्लाज्मा लेकर गंभीर या स्टेज 2 के मरीजों का इलाज किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राज्य में पिछले 7 दिनों में संक्रमण का खतरा कम हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान उन राज्यों में भी अग्रणी है जहां सबसे कम मृत्यु दर है। केंद्र सरकार के दुकानें खोलने संबंधी नए दिशा निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। राज्य में अब आवासीय क्षेत्रों और उनके आसपास बनी दुकानें जो मार्केट कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है खोली जा सकेंगी। नगर पालिका क्षेत्र से बाहर के इलाकों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानें भी कर्मचारियों की आधी संख्या के साथ खोली जा सकेंगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अभी रेस्टोरेंट, सैलून, पार्लर और मॉल्स की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। हॉटस्पॉट और संक्रमित क्षेत्रों में किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश के 7 जिले चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, श्रीगंगानगर, सिरोही, जालौर और बारां ऐसे जिले हैं जहां कोरोना संक्रमण ने अब तक दस्तक नहीं दी है। इन जिलों में केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और तमाम सावधानियां बरती जा रही है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान इन जिलों में आवश्यक गतिविधियों में छूट भी मिली है। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासन की अनुमति से कारखानों में कामकाज शुरू हो गया है और जरूरत की दुकानें ही तय समय के अनुसार खोली जा रही हैं। कोरोना संक्रमण से ग्रसित कोई भी व्यक्ति सिरोही जिले में नहीं मिलने के कारण यहां मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो चुका है। जिले में प्रशासन से परमिशन लेकर कारखाने शुरू हो चुके हैं। इनमें नियमों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यहां के मजदूरों को लाने व ले जाने की व्यवस्था कारखानों के मालिकों के द्वारा की जा रही है। जरूरत के सामान की दुकानें भी तय समय के आधार पर खोली जा रही हैं। बाजार में किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के नहीं निकलने दिया जा रहा है। उधर 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों पर शहर व गांव से बाहर जाने के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ रही है। यहाँ नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। हर ग्राम पंचायत में ग्राम निगरानी समिति के सदस्य गांव में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं तथा बिना इजाजत के उनको गांव में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। श्रीगंगानगर जिले में भी सरकार से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार ही विभिन्न तरह की गतिविधियां सुचारू हुई हैं। यहां पर नियमित रूप से आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुल रही हैं। दुकानदारों ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्राहकों को सामग्री दी जा रही है। मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। मेरी दुकान सत्यनारायण अश्विनी कुमार पुरानी धान मंडी लोहा मार्केट में है और मेरी किराने की शॉप है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम अच्छे से हमारा काम कर रहे हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा है और लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा है।
करौली जिले में सरकार की अनुमति के बाद उद्योगों को खोलने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई है। हिंडौन सिटी में 265 कारखानों में से 70 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है। रीको क्षेत्र के एक उद्यमी ने आकाशवाणी से बातचीत की। मेरा नाम ओम प्रकाश सारस्वत है। इंडस्ट्रियल एरिया करौली में मेरा ली का प्रोसेसिंग का प्लांट है। पर चूंकि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही अब उद्यमियों का साथ बंधाते हुए काम को चालू कराने के लिए अनुमति दी है, हम लोगों ने अपने काम चालू किए। हमारी जो मशीनें इतने दिन से बंद पड़ी थी उनको भी प्रोसेसिंग में ला रहे हैं, मजदूरों को भी ला रहे हैं और जो प्रिकॉशन बताए हैं उन प्रिकॉशनों का भी ध्यान रख रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन के कारण जयपुर में फंसे अन्य जिलों के विद्यार्थियों को अपने घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार योजना बना रही है। जयपुर के उपखंड अधिकारी चतुर्थ अशोक कुमार ने बताया कि विद्यार्थी 0141-220-8744 और 0141-220-8745 नंबर पर अपनी जानकारी दे सकते हैं ताकि उन्हें घर भेजने की व्यवस्था की जा सके। जो स्टूडेंट जयपुर के अंदर कोचिंग के स्टूडेंट्स है या और अन्य यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो जो अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए पूरी डिटेल ले रहे हैं कि किस सब डिवीजन में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं और किस जगह जाना चाहते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो बाहर जाना चाहता है जयपुर में अभी लॉकडाउन की वजह से फंस गया है, तो उसके लिए हम हमारे कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं वो हमने दे दिए हैं, जैसे कि वो संबंधित जो तहसीलदार है जयपुर में, जयपुर तहसीलदार है, सांगानेर तहसीलदार है और वहाँ के जो कंसर्न एसडीएम है, वहाँ के हमारी जो कंट्रोल नंबर्स हैं उसके ऊपर वो अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। उसमें हमारा जो सेंट्रलाइज टेलीफोन नंबर जैसे जयपुर जो हमारा जिले का कंट्रोल रूम है उस पर वो नोट करवा सकता है। इसका नंबर है 0141-220-8744 और दूसरा नंबर है 0141-220-8745। इन नंबर के ऊपर वो अपनी सूचना दर्ज करा सकता है, तो इससे कि अपना डिटेल और कहाँ वो अभी वर्तमान में है, एड्रेस और कहाँ जाना चाहता है। इधर कोटा में अध्ययन कर रहे सवाईमाधोपुर जिले के करीब 100 विद्यार्थी आज जिले में पहुंचे हैं। यहां सभी विद्यार्थियों की जांच की गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद छात्रों के लिए क्वारंटीन की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से की गई हैं। करौली जिले के हिंडौन के छात्र भी आज बसों के माध्यम से हिंडौन पहुंचे, जहां उनकी स्क्रीनिंग की गई। बाड़मेर जिले के 140 और सिरोही जिले के 33 तथा चूरू के 29 विद्यार्थियों को भी आज कोटा से उनके घर लाने की व्यवस्था की गई। इधर सवाईमाधोपुर जिले से मध्यप्रदेश के 411 प्रवासी मजदूरों और उनके परिजनों को आज उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। ये लोग 29 मार्च के बाद से जिले के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों पर रुके हुए थे। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2061 हो गई है। आज 27 और मरीज सामने आए हैं। इनमें अजमेर में 8, जोधपुर और झालावाड़ में 5-5, कोटा में 4, धौलपुर में 2 और डूंगरपुर, जयपुर तथा भरतपुर में 1-1 मरीज में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इस बीच 493 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, जबकि 198 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पॉजिटिव से नेगेटिव हुए इन मरीजों में जयपुर के माणक चौक पुलिस थाने के सिपाही रामचरण सोराण भी शामिल हैं। उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सकारात्मक सोच से इस बीमारी से छुटकारा पाया। मैं रामचरण सोराण कांस्टेबल 11742 मैंने संक्रमित क्षेत्र एरिया में ड्यूटी कर रहा था, तो उस दौरान पॉजिटिव हो गया था। उसके बाद मुझे एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ जाकर मैंने कुछ अच्छा महसूस किया। वहाँ डॉक्टरों ने मेरी अच्छी तरह देखभाल की, जिसके बाद मैं रिकवर हो गया। मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, बस कुछ हिम्मत रखनी होगी। इसके लिए हमें किसी प्रकार की दिमाग में नेगेटिव सोच नहीं रखनी पड़ेगी। मैंने सुबह सुबह योग और व्यायाम को अपना दिनचर्या का भाग बनाया। उससे मैं कुछ अच्छा महसूस करता था, जिससे मैं जल्दी रिकवर होकर वापस अपनी ड्यूटी पर आ गया हूँ। इसी थाने के सिपाही दीपक योगी भी पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों में शामिल हैं। उन्होंने भी अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए। मैं दीपक कुमार कांस्टेबल माणक चौक थाने में पदस्थापित था। साथ ही कांस्टेबल के पॉजिटिव आने के बाद में मैंने मेरी जांच करवाई तो मैं भी पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद में मेरे को एसएमएस हॉस्पिटल के स्टाफ वार्ड में भर्ती किया गया। तो मैंने इस कोरोना से ये सबक लिया है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। सोच पॉजिटिव रखो और अपना आत्मविश्वास बनाए रखो और तथा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी बनाए रखो। इसके लिए मैंने योग
और वो एक्सरसाइज की तो मैं जल्दी रिकवर हो गया। तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखो और सोच पॉजिटिव रखो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। लॉकडाउन जारी होने के बाद से प्रदेश में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ भामाशाह, स्वयंसेवी संस्थाएं और दानदाता भी लगे हुए हैं। जयपुर शहर में रोजाना भोजन के 2.5 लाख पैकेट्स प्रशासन के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि इसके अलावा अब तक सूखी राशन सामग्री के कुल 2.5 लाख पैकेट भी जरूरतमंदों को दिए गए हैं। जयपुर शहर अंतर्गत हम विभिन्न भामाशाहों, दानदाताओं, एनजीओज और राज्य सरकार के सहयोग से हम लगभग 2.5 लाख पैकेट का, जिसमें सुबह और शाम का भोजन सम्मिलित है, हम वितरण कर पा रहे हैं। ये सक्सेसफुली पिछले 1 माह से अधिक समय हो गया चल रहा है। इसके अलावा जो ड्राई राशन है, जिनके पास रसोई है, खाना पकाने का साधन है, उनको हम ड्राई राशन के पैकेट्स पूरे जिले में लगभग 2.5 लाख राशन के किट हम उसको वितरित कर चुके हैं, जिसमें 5 किलो आटा है, 1 किलो चावल है, 1 किलो नमक है, 1 किलो दाल है, आधा लीटर तेल है, 100 ग्राम हल्दी है, 100 ग्राम मिर्च है और 1 साबुन है। पैकेट्स जो है इसका हमारा दूसरा चरण चल रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे मजदूर भी जो बहुत प्रवासी मजदूर हैं, जो अन्य राज्यों से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जैसे सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में रह गए हैं और अपने राज्यों को नहीं जा पाए हैं, उनको भी हमारे द्वारा ये खाद्य किट वितरित किया जा रहा है। लॉकडाउन में पशु पक्षियों के लिए भी चुग्गा, चारा और पानी की व्यवस्था की जा रही है। बूंदी में स्काउट गाइड की ओर से कापरेन, केशोरायपाटन, हिंडौली और बूंदी शहर में परिंडे बांधे गए और दाने की व्यवस्था की गई। ये लोग पक्षी मित्र अभियान से जुड़ गए हैं। आज जिला कमिश्नर CDEO जगदीश प्रसाद शर्मा ने अभियान का जायजा लिया और स्काउट गाइड का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें प्राणी सेवा में अधिक से अधिक समय का सदुपयोग करने को कहा। करौली जिले में स्काउट गाइड की ओर से विभिन्न स्थानों पर सब्जियों की दुकानें लगाई गईं। कोरोना संक्रमण से जंग में सफाई कर्मचारी भी शुरू से ही जुटे हुए हैं। ये लोग गली, मोहल्लों और विभिन्न कार्यालयों में साफ सफाई रखकर महामारी से बचाव के लिए स्वच्छता का संदेश भी दे रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। भरतपुर के वार्ड 57 में भी आज इन कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वार्ड के रहवासी डॉक्टर वाई दयाल ने इन कोरोना योद्धाओं की लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए उनके जज्बे को सलाम किया। वीर योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलते हुए भी अपनी बीमारी की परवाह नहीं करते हुए वार्ड की सफाई पूर्ण रूप से उन्होंने की है। इनका हम सम्मान करते हैं। ये सम्मान हल्का नहीं है, ये आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। ये बहुत बड़े योद्धा हमारे वार्ड के हैं, इनको भगवान लंबी उम्र दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा। रात को 8 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसे दोबारा सुना जा सकता है। रेलवे ने देश में चिकित्सा सामग्री और आवश्यक सामान जनता तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई पार्सल स्पेशल ट्रेन में मुंबई के बांद्रा टर्मिनस और पंजाब के लुधियाना के बीच भी गाड़ी चलाई है। ये गाड़ी दोनों ओर से 28 और 30 अप्रैल तथा 2 मई को रवाना होगी। लुधियाना से ये गाड़ी 4 मई को भी चलेगी। प्रदेश में ये फालना, ब्यावर, अजमेर और जयपुर में रुकेगी। इस ट्रेन में पार्सल बुकिंग के लिए अजमेर में 9928055650 और 9009196953 तथा जयपुर में 9001199972 और 9001199953 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में रमजान माह का पहला रोजा आज रखा गया। भरतपुर में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को क्वारंटीन केन्द्रों पर ठहरे हुए मुस्लिम समुदाय के रोजेदारों के लिए रोजा इफ्तार के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इधर कल प्रदेश में आकातीश का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने विभिन्न जिलों में कंट्रोल रूम बनाए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी की तैयारियां पूरी हो गई हैं।
राज्य के संक्रमण रहित जिलों में जीवन सामान्य होने की ओर अग्रसर है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर फंसे विद्यार्थियों और मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 2061 हो गई है। आज 27 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 198 कोरोना मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों ने आकाशवाणी से अनुभव साझा किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।